द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुजरात मॉडल के आधार पर 2014 में केंद्र में सरकार बना ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी। अब उसी गुजरात के अंदर से लगातार वहां पर खेप पकड़ी जा रही है। नशे की, चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स, तमाम तरह की खेप पकड़ी जा रही है और किलो 2 किलो नहीं, टनों में ये तमाम खेप पकड़ी जा रही है। यानी कि अलग अलग देशों से गुजरात में नशे की खेप पहुंचती है, जिसके बाद पूरे देश में बांट दी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद साहिब चुपचाप बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है। हम आपको बताते हैं वजह क्या है। वजह यह कि जिस बंदरगाह यानी पोर्ट से यह सब कुछ पकड़ा जा रहा है, वो उनके पक्के दोस्त का पोर्ट है यानी बंदरगाह है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार गुजरात के अलग अलग बंदरगाहों पर नशे की खेप पहुंचाई जा रही है। वही गुजरात जहां पर लगातार दावेदारी की जाती रही कि वो एक बड़ा मॉडल है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं एक बड़ी खबर ये कि गुजरात के कच्छ के एक मुंद्रा वहां पर बंदरगाह पोर्ट है, वहां पर भारी तादाद में इस बार ड्रग्स बरामद हुई है। ये ड्रग्स आ रही थी अमेरिका से, जिसे बाद में पकड़ा गया, छानबीन की, छापेमारी की गई तो बाकायदा पता लगा कि कंटेनर के अंदर कई टन ये ड्रग्स रखी हुई है। सबसे पहले आज तक की खबर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उसमें लिखा है कि गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर एक बार फिर बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में नशे का सामान पकड़ा गया। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक कंटेनर में छुपाकर लाया गया अमेरिकन गांजा बरामद किया है, जिसे कार के कबाड़ में छुपाकर लाया गया था। यह आज तक ने खबर लिखी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कच्छ में यह मुंद्रा पोर्ट है यानी बंदरगाह है। यहां पर पहले भी, इसी मुंद्रा बंदरगाह पर पहले भी लगातार नशे की खेप पकड़ी जाती रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जिनका ऊपर स्वामित्व है, जो पूरा कंट्रोल करते हैं, उनके गिरेबान पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो वजह यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं। जी हां, हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बकायदा खबर के आधार पर बताएंगे, नाम ऐसे नहीं लेंगे, पूरा खबर के आधार पर बताएंगे कि इसी मुंद्रा पोर्ट पर जब पिछली बार भी 2000 करोड़ की, जी हां 2000 करोड़ का जब ड्रग्स बरामद हुआ था, उसके बाद पूरे मामले को आनन फानन में इधर से उधर कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दरअसल आज तक ने जो खबर छापी है वो पढ़कर बता देते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि मुंद्रा बंदरगाह से भारी तादाद में पकड़ा गया अमेरिकन गांजा कार के कबाड़ में था छुपाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी की टीम ने मुंद्रा पोर्ट पर आए कंटेनर की जांच की, जिसमें कार का कबाड़ भरा हुआ था। एनसीबी टीम ने गहन जांच के दौरान से उस कबाड़ में छिपाए गए ड्रग्स के 90 पैकेट बरामद कर लिए, लेकिन इसका दावेदार कोई सामने नहीं आया और एनसीबी की हिम्मत नहीं है किसी से पूछ सके। एनसीबी की हिम्मत नहीं, उनके अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि पूछा जा सके, क्योंकि जिस बंदरगाह पर खड़े होकर वो छापेमारी कर रहे थे, उनको अनुमान भी नहीं होगा कि ये छापेमारी के दौरान उनके हाथों ड्रग्स लग जाएगा। लेकिन इसके बाद अब वो तमाम तरह के सवाल कर्मचारियों से कर लेंगे, सबसे कर लेंगे, लेकिन पोर्ट के मालिक से नहीं कर सकते। जिनके पास स्वामित्व है उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। जी हां, क्योंकि अब आपको हम सीधे लेकर चलते हैं 2021 यानी पिछले साल, जब इसी तरह एक सितंबर में इसी पोर्ट से भारी तादाद में बरामद हुआ था ड्रग्स। अब आपको बताते हैं। दरअसल अमर उजाला की खबर है, उसमें लिखा था मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बरामदगी। अडानी ग्रुप ने बयान में दी सफाई। जी हां, अडानी ग्रुप, हमारा काम केवल पोर्ट का संचालन। अडानी समूह ने नशे की खेप पकड़े जाने के संबंध में जारी किए गए बयान में कहा कि 16 सितंबर 2021 को डीआरआई और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान में अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों में भारी तादाद में प्रतिबंधित हेरोइन पकड़ी गई थी। तब हेरोइन पकड़ी गई थी। यह कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर डीपी वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। इसके आगे की कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी के साथ साथ हम एक बात और बताते हैं। दरअसल जब यह पूरा मसला निकल कर आया था 16 सितंबर 2021 को, करोड़ों की हेरोइन पकड़ी गई थी और उसके बाद आनन फानन में यह पूरा मामला दब गया। ये दबा कैसे, वो भी बताते हैं। दरअसल ये दबा इसलिए क्योंकि उसी दौरान 16 सितंबर 2021 को ये सब चल रहा था। विपक्ष सवाल पूछ रहा था, कांग्रेस सवाल उठा रहा था कि अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ मामला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है, एनसीबी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। लेकिन एनसीबी ने क्या किया आपको बताते हैं।
इस पूरे मामले को बदलने की कोशिश की गई, एक प्लानिंग तैयार की गई कि नशे की काट नशा हो सकता है। यानी 2000 करोड़ के हीरोइन के मामले को दबाने के लिए कोई हल्ला ना मचाए, कोई चीखे ना चिल्लाए, इसलिए आनन फानन पाए वहां पर ही, यानी गोवा में जा रहे एक उसको शिप पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए एक 2-4 युवकों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। उसमें से एक शख्स है, जी हां, आर्यन खान। आर्यन वही शाहरुख खान के बेटे। और गिरफ्तार क्यों किया गया था? कहा गया कि ये ड्रग्स ले रहे थे। उनको मालूम है, ये सबको मालूम है कि कैसे करके मामला दबाना है। आर्यन खान के मामला ऐसा खींचा गया, वो बात अलग है कि फजीहत बहुत हुई, सरकार की फजीहत हुई, एनसीबी की फजीहत हुई, सबकी फजीहत हुई, लेकिन आर्यन खान के मसले की वजह से, उसके मामले की वजह से ये पूरा मामला दब गया। और दबा भी क्यों, मैं आपको वही बता देता हूं। दबा इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें पूरा सहयोग दे रही थी। आर्यन खान के पूरे मसले को जोर शोर से उठाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, लेकिन यह नहीं पूछा जा रहा था कि अगर आर्यन खान वाकई या उसके साथ उस शिप में अगर कुछ लोग वहां पर ड्रग्स ले रहे थे, तो ड्रग्स की सप्लाई कैसे हुई वहां तक? वहां सप्लाई हुई इसी तरह से, इसी मुंद्रा बंदरगाह पर ऐसे ही हेरोइन की, गांजे की खेप आती है, वहां से सप्लाई की जाती है। लेकिन 2000 करोड़ की जो हेरोइन की खेप आई थी, उसको लेकर सवाल नहीं पूछा गया था। ये पूरा मसला घुमाने की कोशिश की गई थी और इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ किया जाए, क्योंकि मीडिया इस पूरी खबर को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। क्योंकि पोर्ट किसका है? अडानी ग्रुप का, उनका संचालन है। जैसे ही पूरा मसला निकला था, संत बन गए थे, कहने लगे इससे हमारा कोई लेना देना, हम तो केवल संचालन देखते हैं। आगे बताते हैं। 16 सितंबर को मुंद्रा पोर्ट से बरामद की गई हीरोइन की कीमत 9000 करोड़ से 11000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये उस समय बताया जा रहा था अलग अलग। पिछले 5 दिन से नशे की इस खेप की उस दौरान मूल्यांकन किया जा रहा था। माना जा रहा है 20,000 करोड़, माफी चाहेंगे, हम तो 2000 करोड़ की सोच रहे थे, 20,000 करोड़ तक पहुंच सकती थी, उस तरह का अनुमान था। ड्रग्स की इस खेप का कनेक्शन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बताया जा रहा था, लेकिन अब इसमें तालिबान और आईएसआई का कनेक्शन भी सामने आया। इससे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसकी जांच कर सकती है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुल मिलाकर ये करोड़ों की खेप पकड़ी गई थी, उसको लेकर कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय याद आया कि कैसे भी करके मामले को डाइवर्ट किया जाए। मामला बहुत बड़ा था देश के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, 20,000 करोड़ की हीरोइन की खेप पहुंचती है और उसको मुद्दा नहीं बनने दिया जाता है। और उसके बाद अलावा जिस व्यक्ति ने, जिस युवक ने ना ड्रग्स ली, ना नशा किया, उसका मुद्दा बनाकर मामले को दबा दिया गया। लेकिन मामला ज्यादा दिन दबता नहीं है। एक बार फिर से खेप बरामद हुई है, इस बार गांजा बरामद हुआ है गुजरात के उसी बंदरगाह से जहां से 20,000 करोड़ का हीरोइन बरामद हुआ था। तब चुप्पी साध ली थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कार्रवाई करनी पड़ेगी और जवाब देना होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।